मोटरवे M1 के ऊपर इस वक्त कोई खास हाउसिंग प्रोजेक्ट मुझे नज़र नहीं आता जो कि इस्लामाबाद के करीब तरीन है। जब हम मोटरवे M1 की बात करते हैं, उसके अतराफ की बात करते हैं, तो जैसे आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो आपको तीन चार बहुत ही बड़े ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट नज़र आते हैं। अब ये वो जगह है जिस पे अभी इन्वेस्टमेंट का कोई जवाब नहीं बनता। इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट आज से 15 साल पहले करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी अभी जाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मोटरवे M1 के ऊपर इस वक्त कोई खास हाउसिंग प्रोजेक्ट मुझे नज़र नहीं आता जो कि इस्लामाबाद के करीब तरीन है, जिस पे डायरेक्टली कुछ चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे मौजूद हो और उनका एनओसी भी अप्रूव्ड हो। जब हम मोटरवे M1 की बात करते हैं, उसके अतराफ की बात करते हैं, तो जैसे आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो आपको तीन चार बहुत ही बड़े ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट नज़र आते हैं, जिसका नाम फैसल टाउन है, जिसका नाम जो है मुमताज़ सिटी है, यूनिवर्सिटी टाउन है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, फैसल टाउन है, तो फतेह जंग के ऊपर है। और फिर आगे आप आते हैं तो इस्लामाबाद का CDA सेक्टर आपको G15 G13 नज़र आता है। अब ये वो जगह है जहाँ पे सेचुरेशन कम्प्लीटली हो चुकी हुई है, जहाँ पे जाके जब दिल करता है कि यहाँ पे प्लॉट होना चाहिए, तो ये प्लॉट कम से कम करोड़ पे तक तो है। 5 मरले का कनाल का प्लॉट 2-2.5 करोड़ पे का है। अब ये वो जगह है जिस पे अभी इन्वेस्टमेंट का कोई जवाब नहीं बनता। इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट आज से 15 साल पहले करनी चाहिए थी। 15 साल पहले G15 में कुछ अगर प्लॉट ले लिया होता तो आज करोड़ों के मालिक होते आप। G13 में कुछ जगह 15 साल पहले ले ली होती तो आज करोड़ के मालिक होते। मुझे याद है अच्छी तरह 2013 में, बल्कि 2014 में, जब मैं पहली दफ़ा G13 गया था, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो बहुत ही दूर था और मैं अपने दोस्त के वहाँ पे घर गया था। तो मैंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मुझे वो घर मिला, क्योंकि बहुत ही वीराना था और बहुत ही गिने चुने घर थे, काफ़ी दूर था। तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो मैंने उनको कहा, वो मुझे उसने कहा था मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो जब मैं छुट्टी पे आया था और मैं फिर घर गया हूँ, तो वहाँ पहुँचते वक्त जैसे ही मैं पहुँचा हूँ इतनी मुश्किल से, मैंने उससे कहा कि यहाँ पे इसको फजूल इस्लामाबाद का नाम दे रहे हो, यहाँ इस्लामाबाद वाले खुद नहीं आना चाहते, तुम इसको इस्लामाबाद का नाम दे रहे हो। तो ये मुझे आज तक वो बात याद है। लेकिन आज जब G13 जाता हूँ, हाईली सेचुरेटेड मरकज बने में है, जगह ही नहीं है अब तो वहाँ पे, ना रेंट पे भी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं, पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज इतनी महंगी हो चुकी हुई हैं, तो अब तो कोई जगह ही नहीं है ना, अब उसको छोड़ दें। अब हम 2024 की बात करें, 2014 में इन्वेस्टमेंट का टाइम था, बल्कि 2014 में भी 5 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ था, 2007-8 में, 9 में, जिस भी एग्जैक्ट डेट पर लॉन्च हो मुझे याद नहीं, उस वक्त इन्वेस्टमेंट का टाइम था। फैसल टाउन में भी उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के टाइम थे, मुमताज सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन, ये वो जगह थी। तो लॉन्ग विजन था, लॉन्ग टर्म अप्रोच थी कि आज इन्वेस्टमेंट करें, 14-15 साल बाद सेचुरेशन मिलेगी। हाईली सेचुरेटेड है इस वक्त। G15 भी आपको बहुत अच्छा सेचुरेट हुआ नजर आता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नजर आते हैं। अब ये सारी जगह वो है जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे तो नहीं मिलता। अब कैश इन हैंड लेके जाएं और करोड़ों के प्लॉट लें। लेकिन यही वो जगह है जो कि आगे एक्सटेंशन की तरफ जा रही है। फतेह जंग पे हम जैसे एग्जिट करते हैं तो हमें फैसल टाउन नजर आता है। हम थोड़ा सा आगे जाएं तो बुरहान इंटरचेंज से जैसे एग्जिट करते हैं, वहां पे एक बड़ा जबरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है न्यू सिटी पैराडाइज। अब ये वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका एनओसी अप्रूव्ड है फाटा से। न्यू सिटी फेज 1 भी इन्होंने लॉन्च किया, वाकई में सक्सेसफुल है। अपनी जो है फुटफॉल क्रिएट करने में वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुए हैं। न्यू सिटी पैराडाइज या न्यू सिटी, इसको फेज 2 भी कहें या न्यू सिटी पैराडाइज के नाम दे, अब ये यहाँ हो रहा है बुरहान के ऊपर, बिल्कुल मेन मोटरवे के ऊपर। डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी और सारी है। अभी यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी ऑप्शन हैं, 3 मरला, 3.5 मरला, 5 मरला, 10 मरला, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल, ये भी आपको मिल सकती है। और जो प्लॉट की कीमतें इन्होंने दी हैं उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि करंटली अगर उस एस्पेक्ट में, जिस तरह आपने 10 साल पहले, 15 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप G13 G15 यूनिवर्सिटी टाउन मुमताज सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते, तो आज करोड़ों के मुनाफे में होते। उस वक्त नहीं की तो आज प्रॉब्लम में है, क्या गलती होगी, कर लेनी चाहिए थी। अब वही सिनेरियो जब मैं न्यू सिटी पैराडाइज को रिफ्लेक्ट करूंगा, वहां से मूव करके वहां पे लेके जाऊंगा। आज टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। न्यू सिटी पैराडाइज आप इन्वेस्टमेंट करें। आप फाइल लेना चाहें, आप जो है ऑल ड्यूज क्लियर फाइल लेना चाहें, आपके पास जो अच्छी ऑप्शन बनती है आप उसको लें, और फिर 2 4 5 साल 6 साल तक आपको वेट करना है एक बहुत ही अच्छे रिटर्न के लिए। आज चंद लाखों की फाइल आपको मिलती है। लेट सपोज अगर हम 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो 18-20 लाख रुपए का प्लॉट है, 5 लाख डाउन पेमेंट है, ये मिनिमम है। ये मिनिमम है, आपने हर महीने जो है अप्रॉक्सीमेटली 50,000 किस्त देनी है। डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है, एनओसी अप्रूव्ड है, मोटर में अमन के ऊपर है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा लूप होल है जिसको हम समझ रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसी चीज़ है इसमें गलत है जिसकी वजह से हमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेरी जो अपनी रिसर्च है वो कंप्लीट है, और मैं अपने ब्लॉग से ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि आप लोग न्यू सिटी पैराडाइज में ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।